यहां पर समझना, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो अध्याय है अध्याय 12, उसकी प्रश्नावली 12.1, प्रश्नावली 12.1 का हम करेंगे यहां पर दूसरे नंबर का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी है। इसके साथ उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये वाला वृत्त जी हो गया और ये दो वृत्त हो गए, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूं तो जो नया वाला वृत्त बना उस वृत्त की क्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, सवाल में क्या दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे और क्या लिखेंगे, दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। यह क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या है। R1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। यहां क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल तो हम क्या निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तब पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तब पहले वृत्त का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। इसको हम A1 नाम देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान यहाँ पर R1 है, R1 की घात 2। ठीक है, क्योंकि पहले वृत्त का निकाला है, पहले त्रिज्या R1 है तो यहाँ कितना रखेंगे हम R1 रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल A1 का हो गया, A1 बराबर पाई का हो गया पाई। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 8 है। कितना है R1 का मान 8 और घात कितनी है 2 है। 8 64 पाई का हो गया पाई और सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर क्या हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे दूसरे वृत्त के लिए, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का मान क्या क्या क्या, क्या मान लेंगे हम उसको R2। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्या निकाल लेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसको A2 से दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे A2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तो यहां पर क्या रखेंगे हम R2 घात 2। ठीक है, पाई का हो गया पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दूसरे वृत्त के लिए हम क्या नाम देंगे, इसको A2 नाम देंगे, बराबर का बराबर पाई का हो गया पाई। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है R2 है और R2 का मान कितना है 6 है। R2 का मान हम कितना रख देंगे 6 और घात कितनी है 2। A2 का हो गया A2 बराबर 6 पाई का हो गया और इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। और हमेशा क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, इकाई में वर्ग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ग। ठीक है, हमको यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या दी थी तो हमने निकाली पहले वृत्त का क्षेत्रफल। हमको यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी थी तो हमने क्या निकाले दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखना जो नया वाला व्रत है, कौन सा व्रत है, नया वाला जो व्रत है उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल
इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, नए वाले वृत्त का जो क्या है, क्षेत्रफल है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है बराबर, ठीक है। तो देखो, तब नए वृत्त का क्षेत्रफल, तब संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल, संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल, उसको हमने क्या मान लिए, ए मान लिए, ए बराबर, संयुक्त वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे हम, ए बराबर, संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल a2 के योग के क्या है, बराबर है। किसका क्षेत्रफल, संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के कैसा है, बराबर है। ए का हो गया ए बराबर, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 64 पाई, कितना है 64 पाई धन a2 का मान कितना है 36 पाई। ए का हो गया ए बराबर, अब यहां पर देखना 64 और 36 कितने होते हैं, 100 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए का मान कितना रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। 100 पाई का हो गया यहाँ पर क्या, 100 पाई, पाई से पाई कट गया, आर की घात 2 का हो गया, आर की घात 2, 100 का हो गया 100, आर की घात 2 का आर की घात 2, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, वर्ग से वर्ग, अरे 10 धाम 100 होता है ना, 100 को लिख देंगे 10 की घात 2, वर्ग से वर्ग, आर का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। संयुक्त वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। बन जाएगा सवाल, क्या नहीं बनेगा।